दोस्तों, आज हम साल 1979 में रिलीज होने वाली एक ओल्ड फिल्म के बारे में कुछ बातें करेंगे। इस फिल्म की कहानी एक दौलतमंद और बाअसर शख्स सेठ धर्मदास के गिर्द घूमती है। सेठ धर्मदास अपनी बीवी तारा के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उनके घर में एक लालची नौकर बिहारी लाल भी रहता है। बज़ाहिर तो वो लालची नौकर एक खिदमत गुजार दिखाई देता है, मगर दरअसल में उसकी नीयत में खोट होता है। सेठ की बेपनाह दौलत पर वो नजर जमाए हुए होता है। वो लालची अपनी चालाकियों से हालात को इस तरह मोड़ देता है कि सेठ धर्मदास की बीवी तारा को अपनी चाल में फंसा लेता है। वो बार बार तारा को ब्लैकमेल करता है और उस ब्लैकमेलिंग के जरिए से बहुत सा रुपया हथिया लेता है। जब एक मौके पर तारा उसे मजीद पैसे देने से इनकार कर देती है तो वो लालची उसके खिलाफ साजिश करके उसे घर से निकलवा देता है। तारा के साथ उसका बेटा जीतू भी मुश्किलात में आ जाता है। जीतू कम उम्री में ही जिंदगी की सख्तियों का सामना करने लगता है। वो अपनी माँ के साथ जिद्दोजहद करते हुए एक कार गैराज में काम ढूंढ लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात अली भाई से होती है, जो एक कारीगर और नेक दिल इंसान होता है। अली भाई जीतू को कार की मुरम्मत और मैकेनिक का हुनर सिखाता है। यूं जीतू अपनी मेहनत और काबिलियत से जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ लालची नौकर की साजिश और सेठ धर्मदास की दौलत पर कब्जे की कहानी फिल्म को मजीद सनसनीखेज बना देती है। कहानी सेठ धर्मदास के एक नौकर बिहारी लाल से शुरू होती है, जो सेठ धर्मदास की बीबी तारा को ब्लैकमेल करके उनसे काफी रकम ले चुका होता है। वो औरत तारा को कहीं से लेकर सेठ धर्मदास की बीवी बनाकर कि वो एक घटिया खानदान से ताल्लुक रखती है बताकर घर से निकलवा दूंगा। वो कई बार तारा को ब्लैकमेल करके काफ़ी दौलत हथिया चुका होता है। अब वो दौलत देने से इनकार की सूरत में वो सेठ को उसकी बीवी के खिलाफ करके उसे उसके घर से निकलवा देता है। मकसद उसका किसी तरह से उस सेठ की सारी दौलत को बटोरने का होता है। उसी बीवी को निकलवाने के कुछ अरसा बाद वो एक किराए का 2 नंबर बेटा बनाकर जिंदा बेटा बनाकर दौलत को हथियाने के लिए सेठ के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सेठ धर्मदास अपने नौकर की चाल में आकर वो अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। साथ में उसका एक कमसन बच्चा भी होता है। फिर वही नौकर उसी बच्चे को कत्ल करवाने के लिए एक किराए का कातिल रघु को उनकी तरफ भेजता है। रघु तरस खाकर उस बच्चे को छोड़ देता है। उस बच्चे का नाम जीतू होता है। जीतू की माँ लोगों की मजदूरियां करके वो अपने बेटे को पालती है। जीतू बड़ा होकर एक गाड़ियां बनाने वाला गैरेज में काम करता है। उसी गैरेज में एक सेठ लड़की कामनी अपनी खराब गाड़ी को ठीक कराने के लिए लेकर आती है। जीतू की उसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। कुछ अरसे बाद उसी नौकर बिहारी लाल को जीतू और उनकी मां के जिंदा रहने का पता चल जाता है, तो वो एक और आदमी फजलू नामी जो कि किराए का कातिल होता है उसी के हाथों रघु को कत्ल करवा देता है। फिर वही नौकर बिहारी लाल उसी गुंडे फजलू के हाथों एक आदमी प्यारे लाल को कत्ल करवा देता है और कातिल वारदात करने के बाद वहां से भाग जाता है। जीतू वहां से गुजर रहा होता है, उसी कत्ल का इल्जाम उसी पर लग जाता है। फजलू जिस आदमी को कत्ल करता है वो शादीशुदा होता है। उसकी एक अंधी बच्ची भी होती है। उसकी आंखों का इलाज कराने के लिए अब उसका बाप कत्ल हो चुका होता है। फजलू को उसी आदमी की रूह तड़पाती है, तो वो चोरी चुपके रात को उसी बच्ची से मिलने के लिए जाता है। वो बच्ची उसे अपना बाप समझती है। अब वो जीतू का बाप बनकर उसके साथ रहने लग जाता है। सड़क हादसे में जीतू की माँ तारा जख्मी हो जाती है। उसके इलाज के लिए फजलू ही तामन करता है। एक सेठ के बच्चे को किसी बिल्डिंग से गिरने से बचाता है। फजलू अब अपने आप को मारकर एक अच्छा आदमी बन चुका होता है। प्यारे लाल के कत्ल के इल्जाम में जीतू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अदालत में उसका केस चलाया जाता है। उधर बिहारी सेठ धर्मदास और उसकी बीवी तारा को यारगमाल बनाकर रस्सियों से बांधकर खड़ा कर देता है। फजलू वहीं पर पहुंचकर बिहारी लाल को मारकर सेठ धर्मदास और उसकी बीवी तारा को रस्सियों से आजाद कराता है और बिहारी लाल की लाश को अदालत में ले जाकर प्यारे लाल का कत्ल अपने जिम्मे लेता है। अदालत जीतू को बाइज्जत रिहा करती है। फजलू को फांसी की सजा का हुक्म सुनाती है। फजलू की ख्वाहिश होती है मेरे मरने के बाद मेरी आंखें उसी बच्ची को लगा दी जाएं। ये फिल्म उस वक्त बहुत ही मकबूल हुई थी। खास तौर पर उस फिल्म का वो गाना अल्लाह करम करना
تو بہت ہی پاپولر اور سپر ہٹ رہا تھا۔ دوستو، جیتو کی ماں کی کوشش علی بھائی کی مدد سے۔ علی بھائی ایک نیک دل آدمی ہوتا ہے جو اپنے پھنسے ہوئے شاگرد کو گنڈوں کے چنگل سے نکالتا ہے۔ دوستو، یہ تھا فلم دادا کا ویڈیو ریویو۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں، اس ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ تو زندگی رہی تو کسی اور فلم کے ریویو کے ساتھ ہم ملیں گے دوبارہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔